ढूंढकर एक मजबूत पंचायत अध्यक्ष आपको देंगे और वो पंचायत अध्यक्ष अपनी पंचायत समिति तैयार करेंगे और उस समिति में कम से कम उतने सदस्य होने चाहिए जितने बूथ उस पंचायत के अंतर्गत आते हैं और तब जाकर आपकी बूथ समिति तैयार है। अगर इस रूपरेखा के साथ अगर हम लोग जाएंगे तो सही मायनों में हम लोग बूथ तक पहुंचेंगे। अब इसमें होता क्या है कि जब प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है या कोई जिला अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है तो वो अकेले ही दौड़ भाग करता है और कहीं जाएगा, संभवतः उस जिले की जानकारी ज्यादा नहीं होगी, कभी कोई सही साथी जुड़ेगा, अच्छा मजबूत साथी भी मिल सकता है, कोई ऐसा साथी मिलेगा, आया 2 दिन रहा, 4 दिन रहा और फिर चला। पर जब आप प्रभारियों के माध्यम से जब इन नियुक्तियों को आप करते हैं, एक तो आपका कार्यभार आसान होता है क्योंकि जब आप प्रदेश अध्यक्ष होते हैं तो आपके ऊपर प्रदेश भर की जिम्मेदारी है। प्रदेश में कभी कोई चर्चा चल रही है, हलचल चल रही है, उसको भी आपको देखना है, संगठन का पूरा स्वरूप आपको देखना है, पार्टी के कार्यक्रम आपको देखने हैं। उसी तरीके से जिला में जिला अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी है कि उस जिले में जो भी हो उनको वो देखना। अगर वो अलग अलग ब्लॉक में ही आने जाने में अपना समय वो करते रहेंगे तो जो जिले की बड़ी जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन नहीं हो पाएगा। तो जब आप प्रभारियों के माध्यम से जब आप इसको करेंगे तो सही मायनों में आप ब्लॉक तक आप पहुंचिए और जिस दिन ये समिति आपकी तैयार हो गई, आप सोचिए कितनी बड़ी ताकत आपके पास संगठन के रूप में तैयार हो जाएगी। आपकी पूरी प्रदेश समिति, उसके बाद सारे जिलों की जिला समिति, उसके बाद सारे जिलों के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक की ब्लॉक समिति और उसके बाद उन ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली सारी पंचायतों की पंचायत समितियां और उसके बाद बूथ समितियां। सोचिए कितनी भारी संख्या में आपके साथ पदाधिकारी के तौर पर आपके साथ लोग जुड़ने का काम करेंगे, जिनके पास एक उत्तरदायित्व होगा, जिनके पास जिम्मेदारी होगी। और ये तो अभी मैं समितियों के पदाधिकारियों का ही जिक्र कर रहा हूं। इसके अलावा जो प्रदेश कार्यकारिणी होती है, जो जिला कार्यकारिणी होती है, जो ब्लॉक कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, जो आपकी पंचायत कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, वो सदस्य अलग। तो ऐसे में एक तो आपका संगठन का स्वरूप तैयार है, संगठन मजबूत हो रहा है, ज्यादा लोग आपके संगठन के साथ जुड़ रहे हैं जो जिम्मेदार पद पर है। इस रूप में संगठन को आपको आगे लेकर चलना। मैं दूसरे बिंदु पर आऊंगा जिसमें मैं इस बात की चर्चा करूंगा कि ये लोग आपको मिलेंगे कहां से और क्यों जुड़ेंगे आपके साथ। ये मैं दूसरे बिंदु पर इसकी चर्चा करूंगा। पर संगठन का जिक्र करते हुए इसका एक पक्ष और है जिसकी मैं चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि कई बार इसको लेकर विवाद आता है। कई बार अब यह देखा जाता है कि भैया फसल बोई किसी ने, उसका संरक्षण किसी ने किया, काटने का समय आया तो कोई दूसरा ले गया। इसका तात्पर्य क्या है कि आपने किसी आदमी को, किसी पदाधिकारी को तैयार किया, किसी मजबूत जिला अध्यक्ष को मान लीजिए आपने तैयार किया, उस जिला अध्यक्ष ने पूरी अपनी समिति तैयार की, सब किया, मजबूती से अच्छे से संगठन खड़ा किया, कोई दूसरा प्रकोष्ठ वाला आया आपके जिला अध्यक्ष को ही लेके चला गया। अब उसके बाद परेशानी भैया की, उसके बाद हम तक भी शिकायत आती है, राष्ट्रीय स्तर तक ये पहुंचती है कि भैया हमने इसको तैयार किया था, फलाना प्रकोष्ठ ने इसको ले लिया। ये नहीं लिया जा सकता। ये जानकारी पार्टी की जो नियम है वो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अगर ये विषय जैसे ही अनुशासन समिति में आएगा तुरंत जो व्यक्ति गया भी है उसकी सदस्यता तक रद्द हो जाएगी, क्योंकि आप एक प्रकोष्ठ से दूसरे प्रकोष्ठ बिना उस प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं, अगर आप प्रदेश समिति में हैं तो आपके प्रदेश अध्यक्ष, अगर आप राष्ट्रीय समिति में हैं तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब तक आपको एनओसी नहीं देंगे आप उस समिति, आप उस प्रकोष्ठ से जा ही नहीं सकते। अगर आपको एक प्रकोष्ठ छोड़ना है या कोई दूसरा प्रकोष्ठ वाला आपको अपने प्रकोष्ठ में लेना चाह रहा है, तो जिस प्रकोष्ठ में मौजूदा परिस्थिति में आप हैं, जब तक उस प्रकोष्ठ का अध्यक्ष प्रदेश का हो या राष्ट्रीय हो वो आपको अनुमति नहीं देता, वो आपको एनओसी नहीं देता, तब तक आप दूसरे प्रकोष्ठ में नहीं जा सकते। इसी तरीके से आप किसी दूसरे प्रकोष्ठ वाले को अपने पास तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक उस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, अब मान लीजिए हो सकता है कोई जिला का ही कोई मजबूत साथी, तो जब तक आपका जिला अध्यक्ष आपको अनुमति नहीं देगा तब तक आप उसको एक प्रकोष्ठ से दूसरे प्रकोष्ठ नहीं कर सकते। इसी तरीके से संगठन में एक और क्या विवाद का विषय आता है, वो आता है कि संगठन में किसकी कितनी शक्तियां हैं।
अब कई बार होता है कि भैया हमारे मेन बॉडी के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यक्रम आयोजित किया और उन्होंने चाहा कि इसमें सारे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष उसमें रहे, उनके साथी उसमें रहे। अब उसके बाद कोई दूसरा प्रकोष्ठ वाला बोलेगा कि भैया ये तो मेन बॉडी का कार्यक्रम है, हम क्यों जाए। कोई बोलेगा कि भाई ये तो मेन बॉडी के अध्यक्ष ने बुलाया, हम क्यों जाए। ऐसे में किसकी जिम्मेदारी कितनी है, किसकी जिम्मेदारी कितनी है, ये स्पष्ट कर दूं आप लोगों के सामने। मेन बॉडी का अध्यक्ष, भले वो प्रदेश का अध्यक्ष हो या वो जिला का अध्यक्ष हो, नोडल एजेंसी मेन बॉडी का अध्यक्ष ही है। मेन बॉडी के अध्यक्ष के अंतर्गत ही सारे अध्यक्ष आएंगे, वो जिस भी प्रकोष्ठ में। तो अगर मेन बॉडी के अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों, पंचायत अध्यक्षों, अगर उन्होंने कोई बैठक बुलाई और उसमें बाकी अध्यक्षों को अगर आमंत्रित किया, नहीं बुलाया, तो ठीक है भैया कि मैं अपनी मेन बॉडी की मैं बैठक कर रहा हूं, जैसे आज हम लोग से मेन बॉडी की कर रहे हैं। नहीं बुलाया तो ठीक है, पर अगर बुलाया है और वो नहीं आ रहे तो ये फिर पुनः अनुशासनहीनता का विषय बनेगा। बट ऐसे में अगर मेन बॉडी के, अगर किसी दूसरे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने किसी बैठक को बुलाया है और उसमें मान लीजिए मेन बॉडी को बुलाया, किसी दूसरे और प्रकोष्ठ को बुलाया है, तो आप लोग जाइए, उसका भी सम्मान बढ़ेगा। बट आप जाएंगे ही, ये अनिवार्य है नहीं। मेन बॉडी का अध्यक्ष निर्देशित कर सकता है और उस निर्देश का पालन करना होगा। बाकी बॉडी के जो अध्यक्ष है वो निर्देशित नहीं कर सकते, वो आग्रह कर सकते हैं कि आप आइए, और अगर वो आग्रह करते हैं तो आपको जाना भी चाहिए। आप उनको जितना सम्मान देंगे वो आपको उतना सम्मान देंगे, और ये किसी तरीके का कोई विवाद नहीं आएगा। अब जिन बातों को मैंने कहा, एक उदाहरण से मैं उसको पूरी तरीके से आपको स्पष्ट कर दूं ताकि किसी के दिमाग में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अब मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अब कहने को अगर इन परिस्थितियों को देखा जाए तो मैं तो मेन बॉडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, क्योंकि बाकी प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति है। हमारे पास यहाँ पे किसान प्रकोष्ठ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है, युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महिला के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अलग अलग उसकी। अब आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अगर मैं किसी बैठक को बुला रहा हूं और उसमें मैं चाहूंगा कि भाई सारे प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें उपस्थित हो, तो क्या कोई आने से मना कर सकेगा? नहीं करेगा। अब इसी भूमिका में मेरे प्रदेश अध्यक्ष है, इसी भूमिका में मेरे जिला अध्यक्ष। जैसे कोई मुझे नहीं मना कर सकेगा, वैसे प्रदेश अध्यक्ष को नहीं मना कर सकेगा, जिला अध्यक्ष को नहीं मना कर सकेगा, ब्लॉक अध्यक्ष को नहीं मना कर सकेगा, हमारे पंचायत अध्यक्षों को नहीं मना कर सकेगा। तो आगे किसी इस बात को लेके विवाद ना हो, क्योंकि ये एक बहुत निरंतरता में उठने वाला विवाद है कि हमने बैठक बुलाई, ये नहीं आया, वो नहीं आया, इसने नहीं पूछा, उसने नहीं पूछा। ये विवाद यहीं से समाप्त होता है। जिस भूमिका में हम है उसी भूमिका में ये पूरा रेप्लिकेट होता है, राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश, प्रदेश से जिला, जिला से ब्लॉक, ब्लॉक से पंचायत, पंचायत से ब्लॉक। ये तो हुई संगठन की बात। अब संगठन में जब मैं विस्तार की बात कर रहा हूं कि सोचिए कितना अच्छा लगेगा, प्रदेश समिति, जिला समिति, प्रखंड समिति, आपकी पंचायत समिति, ये समिति में लोग जुड़ेंगे क्यों आपके साथ? क्योंकि एक तो ये धारणा भी बांध दी जाती है कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी सिर्फ बिहार की पार्टी है, जबकि हम लोग के झारखंड, नागालैंड तक हम लोग के विधायक बनने लगे हैं। पर फिर भी जो आपको कमतर करना चाहते हैं, जो आपको कम देखना चाहते हैं, वो आपके प्रति ये धारणा बांध के चलेंगे कि भैया ये सिर्फ बिहार की पार्टी है, बिहार के बाहर इस पार्टी का कुछ नहीं। ऐसे में जब ये आरोप आप पे लगता है, पहले तो इसी आरोप को सहजता से लेते हुए जितने बिहारी हैं, पहले तो उनको संगठन के साथ जोड़ना शुरू कीजिए। अलग अलग राज्यों में बिहारी ठीक ठाक संख्या में रहते ही और देश भर में, तो पहले तो उन बिहारियों को अपने साथ जोड़िए। और आज की तारीख में मैं बिना किसी संदेह संकोच के इस बात को कह सकता हूं कि किसी भी बिहारी के पास आप जाइए,